दोस्तों, आज मैं लेकर आया हूँ एक ऐसी क्राइम मिस्ट्री से भरी मूवी अंजाम पथीरा को जो आपको लास्ट तक उलझाए रखेगा। साला आखिर कातिल कौन है? मूवी की कहानी काफी दिलचस्प है, जिसमें एक किलर लगातार कई सारे खून को अंजाम देता है, जिसमें एक पादरी और 2 कांस्टेबल का भी मर्डर शामिल है। फिर भी पुलिस के हाथ कुछ नहीं लगता। अब एक और मीडिया का सवाल तो दूसरी ओर जनता के अंदर डर का माहौल। अब देखना ये है कि पुलिस इस गुत्थी को सुलझा पाती है कि नहीं, और अगर सुलझा लेती है तो पुलिस को कितने पापड़ बेलना पड़ेगा। इसी के साथ कहानी शुरू करते हैं। मूवी की शुरुआत में हम एक आदमी को देखते हैं जिसके आगे एक एम्बुलेंस आके रुकती है। वो जैसे ही एम्बुलेंस के पास जाता है, एम्बुलेंस का दरवाजा ओपन हो जाता है और अंदर से भेड़िए के मार्क्स में एक आदमी बाहर निकलता है, जो देखने में काफी भयानक था। और ये सीन यही कट हो जाता है। अब हम अगली सुबह 2 आदमियों को देखते हैं जिन्हें एक लाश मिलती है, जिसको बड़ी बेरहमी से तड़पा कर मारा गया था। और यह लाश उसी आदमी का था जिसे हमने रात में एम्बुलेंस के पास देखा था। इसका नाम अब्राहिम है और ये एक पुलिस वाला था। थोड़े समय बाद पुलिस आकर लाश को देखती है। यहाँ पुलिस वालों के साथ एक क्रिमिनल साइकोलॉजी एक्सपर्ट भी आया है जिसका नाम अनवर है। वह उस बॉडी को चेक करता है। तब उसको पता चलता है कि यह काम किसी साइको आदमी का है, जिसके बाद बॉडी को पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया जाता है। डॉक्टर के रिपोर्ट के मुताबिक पुलिस को पता चलता है कि अब्राहिम को 6 बजे मारा गया है और मारने से पहले उसकी आंखें और दिल निकाला गया था। मतलब अब्राहिम को मारने से पहले काफी तड़पाया गया था। इस तरह से खून करना पुलिस को किसी साइको किलर का ही लग रहा था। अब इस केस को डीएसपी कैथरीन मरिया को दिया जाता है ताकि वह साइको किलर को पकड़ सके। फिर डीएसपी कैथरीन अब उस लोकेशन से इन्वेस्टिगेशन शुरू करती है जहां से अब्राहिम किडनैप हुआ था। वह उस लोकेशन को देखकर कहता है कि यहाँ पर काफी सारे लोग रहते हैं। अगर साइको किलर अब्राहिम को जबरदस्ती किडनैप करता तो उसकी आवाज से आसपास के घर के लोग आ जाते, और अगर किलर अब्राहिम को क्लोरोफॉर्म से बेहोश भी करता तो उसमें भी 1 मिनट लगता है। तब तक तो अब्राहिम चिल्लाकर लोगों को अपने पास बुला ही लेता, जिससे पुलिस वालों को समझ नहीं आता कि साइको किलर ने अब्राहिम को कैसे किडनैप किया होगा। अब नेक्स्ट दिन डॉक्टर के रिपोर्ट से यह भी पता चलता है कि अब्राहिम की बॉडी में नींद की दवाई मिली है। लेकिन जब पुलिस अब्राहिम की बीवी से दवाई के बारे में पूछता है तो वो इस बात से इनकार कर देती है। ये सुनकर पुलिस वालों के टेंशन काफी बढ़ जाता है। फिर पुलिस वाले डिस्कस करते हैं कि अगर अब्राहिम नींद की दवा भी लेता था तो उसका असर इतनी जल्दी नहीं होता। पुलिस वालों को अभी भी समझ नहीं आ रहा था कि किलर ने इतनी आसानी से अब्राहिम की किडनैपिंग कैसे किया होगा। जिसके बाद हम मनोज नाम के एक पुलिस वाले को किसी से फोन पर बात करते हुए जाते देखते हैं। फिर एकदम से मोहल्ले की लाइट चली जाती है और मनोज के सामने वही एम्बुलेंस आती है। फिर जैसे ही मनोज एम्बुलेंस के पास जाता है, उसके सामने भी भेड़िए के मास्क वाला आदमी आता है। फिर जैसे ही मनोज डर के मारे पीछे मुड़ता है, उसका भी किडनैपिंग हो जाता है। लेकिन इस बार पुलिस को भी पता चल जाता है। तब सारे पुलिस वाले मनोज को ढूंढने लगते हैं और शहर के सारे सीसीटीवी कैमरे को चेक करते हैं, पर उनको मनोज कहीं भी नहीं दिखता। अगले दिन पुलिस वालों को मनोज की लाश उसी तरह मिलता है जिस तरह अब्राहिम की लाश मिला था, लेकिन इस बार मनोज की बॉडी के पास स्टैचू ऑफ जस्टिस की मूर्ति थी। तब अनवर को समझ आता है कि अगर ये मूर्ति मनोज की बॉडी के पास मिली है तो जरूर अब्राहिम की लाश के पास भी होनी चाहिए, क्योंकि यह सब साइको किलर का काम है और साइको किलर कोई पैटर्न के हिसाब से ही मर्डर करता है। तब अनवर पुलिस वालों के साथ अब्राहिम की इन्वेस्टिगेशन फोटो देखता है, जहां उसको अब्राहिम की लाश के पास भी स्टैच्यू ऑफ जस्टिस की मूर्ति दिख जाती है, लेकिन टूटी हुई। अनवर मूर्ति को जब चेक करता है तो मूर्ति की आंखों पर पट्टी नहीं थी, जबकि स्टैच्यू ऑफ जस्टिस की आंखों पर पट्टी लगी होती है और मूर्ति का चेहरा भी काफी अलग था, जिससे अनवर समझ जाता है कि ये मूर्ति किसी ने ऑर्डर देकर बनवाई है। लेकिन उनको मूर्ति पर बनाने वाले का कोई लोगो नहीं मिलता। पुलिस वाले अब डीएसपी की लोकेशन का सीसीटीवी चेक करते हैं, क्योंकि साइको किलर ने मनोज को मार के उसकी लाश डीएसपी के घर के बाहर छोड़ा था। पुलिस वालों को पता चलता है कि किसी ने सीसीटीवी को हैक करके वहां उसकी फुटेज बदल दी है। अनवर अब एक हैकर को बुलाकर सीसीटीवी की फुटेज को वापस लाने के लिए कहता है और डाटा से रिलेटेड काम उसी को सौंप देता है ताकि दोबारा उनके साथ ऐसा ना हो। फिर पुलिस वाले अब देखते हैं कि मनोज और अब्राहिम के मर्डर का पैटर्न एक ही है और दोनों की बॉडी से नींद की दवा मिली है। अगले सीन में अनवर पुलिस वालों के साथ सारी मूर्तियों की दुकान पर जाकर मूर्ति के बारे में पूछता है, पर उन्हें उस मूर्ति के बारे में कुछ भी पता नहीं चलता। फिर एक रात एक लड़की पुलिस स्टेशन में आकर ऑफिसर से मूर्ति के बारे में कुछ बात करना चाहती थी, लेकिन जैसे ही ऑफिसर इंचार्ज बाहर आता है तब तक वहां से वो लड़की चली जाती है। अब डीएसपी कैथरीन को तहकीकात करने के बाद भी साइको किलर के बारे में कुछ पता नहीं चल रहा था। फिर वह सारे पुलिस वालों की मीटिंग बुलाती है और सभी से कहती है कि किलर के बारे में अभी तक कोई खास जानकारी नहीं मिल पाया है। इसीलिए अब हमें 2 ग्रुप बनाकर हर इलाके में पेट्रोलिंग करनी होगी ताकि किलर को जल्द से जल्द पकड़ा जा सके। इसके बाद हम रात में डीएसपी कैथरीन को देखते हैं
जो कि एक पोल्सन नाम के पुलिस वाले के साथ पेट्रोलिंग कर रही थी, लेकिन कैथरीन पोल्सन से आगे होती है। तभी अचानक से एक वैन कैथरीन के पास आती है, जिसमें से कुछ गुंडे कैथरीन को अकेली लड़की समझकर छेड़ने लगते हैं, लेकिन कैथरीन के गन निकालते ही सब वैन से भाग जाते हैं। इसके बाद कैथरीन जैसे ही पीछे मुड़कर देखती है तो उसे पोल्सन नहीं मिलता। इसका मतलब अब उसे भी किडनैप कर लिया गया है। फिर पुलिस वाले पोल्सन के फोन को चेक करते हैं, जिससे पुलिस को फोन की रिकॉर्डिंग से पता चलता है कि पोल्सन फोन पर था। फिर किसी ने उसे फोन रखकर अपने साथ चलने के लिए कहा और वह चुपचाप उसके साथ चला गया। अब ये बात अनवर और पुलिस वालों को समझ नहीं आता है कि पोल्सन साइको किलर के एक बार कहने पर ही उनके साथ क्यों चला गया, क्योंकि वह तो साइको किलर को पकड़ना चाहता था। अगले दिन अनवर के घर एक बड़ा सा पार्सल आता है, लेकिन जब अनवर की बीवी पार्सल को चेक करती है तो वह काफी डर जाती है, क्योंकि पार्सल के अंदर पोल्सन की लाश थी, जिसको अब्राहिम और मनोज की तरह ही बड़ी बेहरमी से तड़पा कर मारा गया था। अब पुलिस को समझ नहीं आ रहा था कि यह साइको किलर पुलिस वालों को ही क्यों मार रहा है। फिर पोल्सन की बॉडी अब फॉरेंसिक वालों के पास जाती है, जहां फॉरेंसिक वालों को पोल्सन की बॉडी पर किसी के फिंगरप्रिंट का निशान मिलता है, जो शायद साइको किलर का हो सकता है। फिर पुलिस वाले जब फिंगरप्रिंट का पता लगाते हैं, तब उनको पता चलता है कि ये फिंगरप्रिंट एक क्रिमिनल से मैच कर रहे हैं, जिसका नाम समर अब्दुल्ला है और वह एक ड्रग सप्लायर है। पुलिस वाले अब समर की लोकेशन को ट्रेस करके उसके घर पहुंच जाते हैं, पर वह देखते हैं कि समर तो कई दिनों से बेड पर मरा पड़ा है। मतलब कि साइको किलर ने पुलिस वालों को गुमराह करने के लिए समर के फिंगरप्रिंट का इस्तेमाल किया था। अब अनवर को समझ नहीं आता कि वह साइको किलर को अब कैसे ढूंढे, क्योंकि अब तक कुछ भी ऐसे सुराग नहीं मिला था जिससे वह साइको किलर तक पहुंच सके, और साइको किलर पुलिस वालों को मारता ही जा रहा था। फिर अनवर अब एंड्रू से बात करता है। एंड्रू वही लड़का है जिसे सीसीटीवी का काम सौंपा गया था, और यहाँ एंड्रू कहता है कि मैं ऐसा प्रोग्राम बना रहा हूँ जिसमें अगर कहीं मर्डर होगा तो उनको वहां की गाड़ी की सारी इंफॉर्मेशन उसे मिल जाएगी, जिसके अलर्ट से वह साइको किलर को पकड़ सकते हैं। फिर अनवर कॉफी पीते हुए उस केस के बारे में सोचता है, और जैसे ही अनवर कॉफी को जस्टिस की मूर्ति के पास रखता है, कॉफी की गर्म भाप से अनवर को मूर्ति में SK नाम लिखा मिलता है, जो कि शायद इस केस का मेन क्लू भी बनने वाला है। अब अनवर को मूर्ति बनाने वाले के बारे में पता चल चुका था, जिसके बाद अनवर पुलिस वालों के साथ SK मूर्ति वाले के पास जाकर उस मूर्ति के बारे में पूछता है। तब मूर्ति बनाने वाला आदमी पुलिस वालों को बताता है कि 2 आदमी आए थे जिन्होंने उनसे ऐसी 5 मूर्तियां बनवाए थे, जिसके लिए उन्होंने मूर्ति वाले को खूब पैसे भी दिए, लेकिन बदले में वो लोग मूर्ति वाले की आंख निकाल कर ले गए। पुलिस वाले अब ये सब देखकर हैरान हो जाते हैं, क्योंकि साइको किलर ने अपने आप को बचाने के लिए मूर्ति वाले को भी अंधा बना दिया। अब थोड़ी देर बाद हम मूर्ति बनाने वाले की बेटी को देखते हैं। ये वही लड़की है जो उस रात पुलिस स्टेशन आई थी, लेकिन किलर का फोन आने पर वहां से भाग गई थी। पुलिस को अब समझ में आ जाता है कि अभी 2 पुलिस वालों के और मर्डर हो सकते हैं, क्योंकि किलर ने 5 मूर्ति बनवाई है। इसके बाद हम शरद नाम के पुलिस वाले को देखते हैं, जिसको साइको किलर किडनैप करने आता है। तब वह किलर से फाइट करता है, लेकिन आखिर में किलर शरद को किडनैप कर लेता है। फिर अगले दिन शरद की लाश एक मेट्रो ट्रेन के अंदर मिलती है, जिसका पूरा हुलिया ही बदला हुआ था। पुलिस जब मेट्रो के सीसीटीवी की जांच करता है, तब पुलिस को पता चलता है कि शरद की लाश को एक लेडी अपने साथ लेकर आई थी और फिर वहां से चली गई। अनवर फिर शरद के घर जाकर चेक करता है, तो उसको वहां पर एक फ्रीबी स्पिनर मिलता है, जो शायद से साइको किलर का ही था। पुलिस वालों के अब तक 4 मर्डर हो चुके थे। अगर आपको यहाँ तक के वीडियो में मजा आया है तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें। मैं मिलूंगा आपसे इसका नेक्स्ट पार्ट में।